हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। वैसे तो पूरी दुनिया इनको जानती है, इनको मानती है और इनके नाम का लोहा मानती है, तभी इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। आज मैं आपको सामने रखूंगा कि इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है और कैसे वल्लभ भाई पटेल ने भारत में एकीकरण का काम सबसे ज़्यादा किया है और आज तक वो काम नहीं कर पाए जो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। वैसे तो इनके बारे में हर कोई जानता है, बचपन से इनके बारे में पढ़ते हुए आए हैं, जवानी में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमारी भी सदियां निकल जाएंगी। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को, जैसे कि आपको बताया है, गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था। नडियाद के हाई स्कूल में गए, जहाँ से उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में 1897 में मैट्रिक पास की थी। वर्ष 1905 में सरदार पटेल वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। दोनों भाइयों का शुरुआती नाम वीजे पटेल था। ऐसे में विट्ठल भाई ने बड़ा होने के नाते उस समय खुद इंग्लैंड जाने की बात कही। इस पर वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त न सिर्फ बड़े भाई को अपना पासपोर्ट और टिकट दिया, बल्कि उन्हें इंग्लैंड में रहने के लिए कुछ पैसे भी भेजे। इसके कुछ समय बाद सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने 36 महीनों का कोर्स महज 30 महीनों में पूरा कर दिया था। ऐसे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी। यूँ तो आज़ादी के हर तरह के योगदान में वल्लभ भाई पटेल जी बढ़ चढ़कर भाग लिए, लेकिन सरदार पटेल को वर्ष 1917 में गुजरात सभा का सचिव चुना गया। गुजरात सभा ने गांधी जी के अभियानों में बहुत मदद की थी। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कहा था, यदि वल्लभ भाई की सहायता नहीं होती यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा सरदार पटेल को गिरफ्तार भी किया गया था। एक बार की बात है, हैदराबाद के निज़ाम ने ठान लिया था कि वो भी अब एक अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान की सह पर। वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह हैदराबाद भी अलग हो जाए, लेकिन वल्लभ भाई के सामने उनकी एक नहीं चल पाई। 17 अगस्त 1947 को लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को पता चला था कि निज़ाम और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक सैन्य समझौते की बात चल रही है। हैदराबाद हथियार खरीदना चाहता था। यही नहीं, निज़ाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ का ऋण देने और कराची में एक व्यापार एजेंट नियुक्त करने की घोषणा भी कर दी थी। सरदार पटेल को इस बात का अंदाज़ा था कि हैदराबाद पूरी तरीके से पाकिस्तान के कहने में था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के होते हुए निज़ाम की एक ना चली। निज़ाम के करीबी सैयद कासिम रजवी ने जूनागढ़ विवाद के बाद सरदार पटेल की चुटकी लेते हुए कहा था, सरदार से छोटा जूनागढ़ तो संभाल नहीं रहा, तो हैदराबाद के बारे में इतना गरज क्यों रहे हो। जब जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया, तब पटेल जी ने रजवी को जवाब देते हुए कहा, अगर हैदराबाद ने दीवार पर लिखी इबादत नहीं पढ़ी तो उसका भी वही असर होता जो जूनागढ़ का हुआ था। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के लिए हैदराबाद में प्रवेश किया। 108 घंटों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार को मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की भी मौत हुई। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करीब 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारत में विलय कराया था। वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, जो 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया से चले गए। और जाते जाते हमें एक संदेश दे गए कि सबसे बड़ी निष्ठा, सबसे बड़ी शक्ति एकता की शक्ति होती है। आज उनके क्रियाकलापों से, आज उनके किए हुए कामों से ही ये देश खड़ा है और एक है, और इतनी बड़ी ताकत के सामने हमें देखने को मिलता है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो इतने पाकिस्तान हमारे आसपास होते कि हम शायद उनको संभाल नहीं पाते। हैदराबाद तो बहुत छोटी चीज़ है जो अलग होने की इच्छा रखने वाला, लेकिन देश के अंदर इतनी इतनी रियासतें फैल गई थी जो अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वल्लभ भाई पटेल जी का एक किस्सा याद आता है जो कि उनको महान बताता है। सरदार पटेल जी की पत्नी झावेर बा का निधन 1909 में मुंबई के एक अस्पताल में हो गया। कोर्ट में बहस के दौरान एक व्यक्ति ने कागज पर लिखकर पटेल को झावेर बा के निधन की खबर दी। पटेल ने संदेश पढ़कर चुपचाप कोर्ट की जेब में रख लिया और धीरज जारी रखी। अदालत की कार्रवाई खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना सबको दी। इस तरह के लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता वल्लभ भाई पटेल जी को।